ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बरसाने की होली का दिन है। आज फाल्गुन शुद्ध नवमी का दिन है, जिसको रंगीली होली कहते हैं। हमारे बंबई में या अलग विभागों में पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा को, जिसको हम गौर पूर्णिमा भी कहते हैं, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ है। लेकिन ब्रज में जो होली है वो वसंत पंचमी को आरंभ होती है और रोज होली खेलते हैं लोग। और आज के दिन बड़ी होली होती है। इस होली का उगम केवल बरसाने में होता है, हुआ है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो कल के दिन की जो होली थी उसको कहते हैं लड्डू मार होली। इसका छोटा सा इतिहास ऐसा है कि अष्टमी यानी कल के दिन फाल्गुन शुद्ध अष्टमी थी। अष्टमी के दिन नंदगांव से एक ब्राह्मण पांडे निमंत्रण लेकर आता है बरसाने में, और सब सखियां उसको पीली पोखर इस स्थान में मिलती हैं। और वो निमंत्रण देने की बात करने के पहले उसको पूरे रंग से धो डालते। तो बेचारा अकेला ब्राह्मण इतनी सारी लड़कियों का आतंक सहन करते हुए बड़ा सहमा जाता है और मतलब ही गेट्स कंफ्यूज्ड। तो राधा रानी उसमें नहीं होती है, तो देर से आती है, देखती है कि बेचारे ब्राह्मण को सब लड़कियां सता रही है। तो बीच में जाकर ब्राह्मण को छुड़ाती है और सखियों के त्रास से उसको मुक्त करती है और क्षमा मांगती है उससे। और कहती है कि आप हमारे घर चलिए और ऊन ऊन सुगंधित जल से आपके स्नान का इंतजाम किया जाएगा, आपको नए वस्त्र दिए जाएंगे, आप कृपा करके आइए। तो राधा रानी की विनती से और सखियों के त्रास से मुक्त होने के आनंद में वो राधा रानी के भवन में चले जाते हैं, भानु महल। और वहां पर ऊन सुगंधित जल से वो स्नान करते हैं और नए राजवस्त्र उनको दिए जाते हैं। उसके बाद में सिंहासन पर बिठाकर राधा रानी चरणों की पूजा करती हैं और आरती करती है और उनको बहुत सुंदर भोग लगाती है। ब्राह्मण जब ऐसे सत्कार स्वीकार कर रहे हैं, उतने में कीर्ति माता आती है, राधा रानी की माता, और बड़ी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि नंदगांव से ब्राह्मण आया है हमारे यहाँ होली का निमंत्रण देने के लिए, कि हमारे नायक, हमारे नेता श्याम सुंदर कल आएंगे, आप सब लोग होली में आइए। ये ब्राह्मण को देखकर कीर्तिदा माता जी इतनी खुश हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी आनंदित हो जाती है कि अपने हाथ से लड्डू निकालकर इस ब्राह्मण के मुख में भरती है। एक दो तीन चार पूरा अपने हाथ से भरती जाती है। तो इस क्रिया के उपलक्ष्य में कल की होली को लड्डू मार होली कहते हैं। तो आज की तारीख में क्या होता है, कल के दिन, यस्टरडे के दिन, अष्टमी के दिन राधा रानी के मंदिर में आप जैसे सब लोग भक्त लोग आकर लड्डू दान देते हैं, खरीद के बनवा के जैसे भी हो। और राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में जो पुरोहित है, वहां पर पुजारी हैं, वो मंदिर के अंदर से जोर जोर से लड्डू फेंकते हैं दूर दूर तक। और नंदगांव से आज भी ब्राह्मण आते हैं सज धज के निमंत्रण देने के लिए, तो उन पर ये लड्डू फेंके जाते हैं। कीर्ति मैया मुख में लड्डू भर रही है इस भाव से, और लड्डू फेंके जाते हैं। और नंदगांव के होरियारे और बाकी सब जो अतिथि हैं सब मिलकर लड्डू को पकड़ते हैं
और जितने लड्डू ज्यादा मिलेंगे आपको उतनी कृपा ज्यादा मिली, ऐसे भाव से उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में आज के दिन शास्त्र में लिखा है कि नंदगांव से एक बड़ा जुलूस निकलता है, जिस जुलूस में श्री कृष्ण भगवान बलराम जी सज धज के, पूरी पिचकारियां और सूखे रंग, अबीर गुलाल, ये सब भर भर के, अनेक पिचकारियों का रंग भर के, ढाल पहन के, सर पे टोपा पहन के, रंग बिरंगी वस्त्र पहन के, मालाएं पहन के निकलते हैं। सब सखा निकलते हैं और उस जुलूस में भेष बदलकर इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, नारद, माया देवी, सब लोग, और ये पूर्णमासी देवी, ये सब लोग शामिल हो जाते हैं। और बहुत लंबी कहानी है। अलग अलग तरह से कृष्ण बलराम को रिझाते हैं, नृत्य करते हैं देवता लोग भेष बदलकर, सब सखाओं को रिझाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हुए सब नंदगांव का जो आजकल 7 किलोमीटर का अंतर है वो पार करते हुए आज के दिन वो पीली पोखर पहुंचते हैं। और पीली पोखर पहुंचते ही फिर राधा रानी और गोपियां वहां पर आती हैं और फिर होली का आरंभ होता है। होली के नियम तय होते हैं और गोपियां भी सज धज के आती हैं और सूखी होली खेलने का निर्णय होता है। सूखी होली शुरू होते ही कृष्ण और कृष्ण का पक्ष हारना शुरू होता है, तो कृष्ण चालाकी करते हैं। सूखी होली में, गुलाल में जब हारने शुरू होते हैं तो तुरंत पिचकारी निकाल के राधा रानी के मुख पर मारते हैं। तो सब लोग नाराज हो जाते हैं कि इन्होंने होली के नियम को भंग कर दिया, तो तुरंत होली का खेल बंद हो जाता है। कृष्ण को अरेस्ट किया जाता है और फिर कृष्ण को दंड दिया जाता है। उसका मुंह काला किया जाता है, काजल से पूरा काला कर देते हैं और दुपट्टा छीन लेते हैं अपमान के रूप में और धक्का मारकर होली के खेल से निकाल लेते हैं। ऐसे आज के दिन की लीला है। लेकिन होली का खेल जो है वो बहुत सुंदर तरीके से वहां पर संपन्न होता है। और एक रंगीली गली है वहां पर, आज के दिन में शाम को 5 बजे लट्ठा मार होली खेलते हैं। बरसाने की गोपियां लट्ठा लेकर सज धज के आती है, नया नया जोड़ा पहनकर, और वो जो ढाल लेकर आए हैं नंदगांव से, वो गोपियों का मार खाते हैं, ढाल पर झेल लेते हैं। और उसके पश्चात गोपियों का चरण छूते हैं, गोपियों को मिठाई और धन दक्षिणा में देते हैं, गोपियां उनको आशीर्वाद देती हैं। तो इन शॉर्ट, एकदम सारांश में कहा जाए, भक्ति का जो तत्व है इसके अंदर वो ये है कि होली का पूरा लीला जो है, होली की पूरी लीला जो है वो हारने के लिए है, अपने प्रियतम के समक्ष हार मानने के लिए है। और हार में कृपा होती है। हार जब मान लेते हैं अपने प्रियतम के सामने तो प्रियतम की तरफ से कृपा होती है। हार मानने के बाद में हम दक्षिणा देते हैं, प्रियतम को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और फिर मैंने देखा हुआ है कि जब भी लट्ठा खाते हैं सब ब्रजवासी नंदगांव के पुरुष वर्ग, उसको हुरियारे कहते हैं, और जो लट्ठा मारती है उनको हुरियारीन बताते हैं। तो हुरियारीन जब मारती है तो प्रेम से वो स्वीकार करते हैं, उनके चरणों की ओर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। जब वो लाठियों का मार खाते हैं तो उनकी दृष्टि उनके चरणों में रहती है। एक ही भाव रहता है कि हमें इनकी कृपा चाहिए। ये गोपी जो कृष्ण पर प्रेम करती हैं, इनके कृपा दृष्टि, इनका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद तुरंत उनके चरण को छूते हैं और जेब में पैसा, मिठाई जो लेके आते हैं डब्बा भर के, वो सबको बांटते हैं। इस तरह से बहुत ही भव्य तरीके से ये होली का उत्सव संपन्न होता है। हमें सीखना यही है, जब हम किस पर प्रेम करते हैं, खास करके कृष्ण के भक्तों पर प्रेम करते हैं, तो कृष्ण के भक्तों के सामने कभी भी जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृष्ण के भक्तों के सामने हमेशा जानबूझकर भी हार स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब भी देखते हैं कि दो भक्त या दो भक्तों की पार्टी लड़ते हैं, तो उसमें कौन सत्य है कौन असत्य है, भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कौन उसमें नम्र भाव स्वीकार करता है और नम्रता से भक्तों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, इसी पर भगवान रीझ जाते हैं, उस पर उसकी कृपा प्राप्त होती है। इसी भाव से नंदगांव के हुरियारे गोपियों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद कल के दिन, टुमारो यानी दशमी के दिन, बरसाने के पुरुष वर्ग हुरियारे सज धज के जाते हैं नंदगांव में, और नंदगांव की गोपियां सज धज के लट्ठा लेकर आती है और उनको लट्ठा मार होली का उत्सव होता है। इस तरह से अभी आज से लेकर 9 दिन तक
ये लट्ठा मार, छड़ी मार और रंग भरनी होली, इस प्रकार के अनेक प्रकार की होलियां हैं। हुरंगा, ये 4-5 प्रकार की होलियां, बलराम जी की होली, कृष्ण की होली, बठैन की होली, जावट की होली, वृंदावन के रंग भरने एकादशी, बलदेव की, बलदेव का होरंगा, फिर वापस नंदगांव का होरंगा। इस प्रकार से अगले महीने के अगले पक्ष के पंचमी तक ये होली का उत्सव जगह जगह चलता रहेगा। इतना हमारा क्या कहते हैं उसको, बहुत ही समृद्ध हमारा, हमारी संस्कृति है, रिच कल्चर ऑफ इंडिया, जो केवल प्रेम के ऊपर आधारित है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में और भगवान के भक्तों के आसपास बीच में, बिटवीन द डिवोटीज एंड बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज। इस प्रकार से ये उत्सव प्रेम का बरसाने में और पूरे ब्रज में संपन्न होता है। आप सबको रंगीली होली, लट्ठमार होली की बधाई हो, और आप भी इसी भाव में रहे कि कभी भी भक्तों के सामने हमको विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है, जितना भी हो सके भक्तों के सामने मस्तक झुकाए रखना है और उनका आशीर्वाद लेना है और इस तरह से कृष्ण को प्रसन्न करना है।